बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब लोगों की जान माल को औलादों की इज़्ज़तों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्विकेस्ट, बहुत ही ईजीएस्ट किस्म की चिकन हलीम की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत जल्दी बनती है ये। जितनी देर में हमारी दाल बन के तैयार होती है उतनी देर में हमारी ये हलीम बन के तैयार हो जाती है। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। बहुत ही कम क्वान्टिटी की चिकन लेंगे हम और उसमें हम ये हलीम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने ले लेने अपनी दालें। दालों में हमने लिया है छोटी चम्मच का मैं हिसाब रख रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी बनाई थी। 2 चम्मच चने की दाल, 2 चम्मच मूंग की दाल, 2 चम्मच मसूर की दाल, 2 चम्मच माश की दाल, फिर 2 चम्मच हमने चावल और 2 चम्मच गंदम ही ऐड की है। और इसको हमने भिगो दिया था और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। ओवरनाइट आप इसको भिगो के रख तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं सारी मैंने मिक्स करके भिगो दी थी। ठीक है, उसके बाद हमने अपना कुकर लिया। इसमें हम ऑयल डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच। बहुत ही कम ऑयल डालना है क्योंकि एंड पे हमने फिर तड़का लगाना है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल डाल लिया, उसमें हमने अपना 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको स्लाइस काट लिया और यहाँ पे हम उसको ब्राउन करेंगे। अच्छे से ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, लेकिन एक अच्छा ब्राउन कलर आ जाना चाहिए क्योंकि हमने इस प्याज को जो है ग्रेवी के लिए नहीं रखना, इसको हमने सेपरेट कर देना है गार्निशिंग के लिए। ठीक है, अगर आप ग्रेवी में रखना चाहते हैं तो आप इसी का जो है डबल साइज़ ले लें, 2 प्याज ले लें, आधा ग्रेवी में रख लें और आधा सेपरेट कर लें। इस तरह से हमने सेपरेट करके साइड पे रख देना है। फिर मैंने ये लहसुन, अदरक और सूखा धनिया इसको मैंने पीस लिया फ्रेशली पीसने का और जो हमारे पास पेस्ट होता है उसका बहुत फ़र्क होता है, इसलिए फ्रेश पीसा करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसको हमने मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई किया 1 से 2 मिनट। उसके बाद हमने अपना बोनलेस चिकन ऐड कर दिया। बोनलेस नहीं था मेरा, लेकिन मैंने चिकन में से बोनलेस टाइप की जो बोटियाँ होती हैं वो निकाल दी थी। 4 से 5 अदद मेरे पास ये बोटियाँ हैं। उसको हमने फ्राई करना है इतना कि इसके ऊपर मार्क्स आ जाएं। ठीक है, इस तरह से चिकन की हीट ख़त्म हो जाती है, स्मेल ख़त्म हो जाती है और चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया, वो भी हम ऐड कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब, उससे थोड़ा ज़्यादा या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कर लें। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून से भी कम थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी ऐड करूँगी। अच्छा, मेरी क्वांटिटी कम है हलीम की, इसलिए मैं मसाले भी उस हिसाब से डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून के करीब ये होममेड गरम मसाला है। गरम मसाला जो घर में बनाते हैं उसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा फ्लेवर होता है। 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया पाउडर और उसको हमने मिक्स कर देना है। मसाले भी अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन हलीम में मसाले थोड़े करारे ही अच्छे लगते हैं, थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा भूनना है, टमाटर को गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा भूनना है ताकि मसाला जो है अच्छे से पक जाए। और फिर हमने अपनी सारी दालें बीच में ऐड कर दी। आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि मेरी कम है, लेकिन लोग मैंने देखा है जब भी बनाते हैं बल्क में बनाते हैं, ज़्यादा बनाते हैं, इसलिए आपने क्वान्टिटी अपने हिसाब से कर लेनी है। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया मत होने दिया करें, इस तरह से रिस्क में बरकत पड़ती है। हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा घुमा लेना है, थोड़ा सा पक्का हल्का सा, बस समझे कि भुनाई कर लेनी है, बस 1 से 2 मिनट। ठीक है, जैसे ऑयल ऊपर आ जाए हमने यहाँ पे अपना 2 गिलास पानी तकरीबन डाल दिया क्योंकि हमने इसको खुले पानी में सही गलाना है, प्रॉपर गलाना है, दालों को भी और चिकन को भी। कुकर मैंने यूज़ कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। प्रेशर दे दिया, तकरीबन 15 मिनट का दिया था मैंने, यस। और उसके बाद हमने देखा तो हमारा चिकन जो है कम्प्लीटली गल चुका है। इसके हमने रेशे कर लेने हैं यहाँ पे, अंदर नहीं बाहर निकाल के। चिकन यहाँ पे हम सारा सेपरेट कर लेंगे और फिर हम इसके रेशे बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अब वो घोटने वाली चीज़ नहीं थी, तो मैं यहाँ पे जो पोटैटो मैशर हमारा होता है वो यूज़ कर रही हूँ। इसको घोटने के लिए आप ये वाली टेक्निक भी कर सकते हैं और अच्छा घोट गया था। आप इसको गरम गरम घोटना है, चाहे आप किसी चीज़ के साथ भी घोटें, चाहे मशीन यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ा ठंडा करके आप कर सकते हैं, लेकिन अगर गरम गरम करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतनी लेसदार मेरी बन गई थी। और मैंने जो है क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी चिकन ऐड करने की। चिकन को रेशा करके सिंपल ऐड ऑन कर लिए, इसमें मसाले पके हुए, सारा कुछ हुआ हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ मज़ीद टेस्ट के लिए, और ना ही है तो ये टोटली ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। इसको हमने इस स्टेज पे मज़ीद थोड़ा सा घूट लेना है 1 से 2 मिनट, ताकि जो रेशे हैं चिकन के मज़ीद खोल जाएँ। ठीक है, बस फिर जैसे ही पटाखे उठने लगे और ये जो तूफ़ान सा है ये आने लगे, मतलब आपको छींटे पड़े हलीम के, फिर आपने जी चूल्हा बंद कर देना। ये स्टेज होती है कि हलीम हमारी डन हो गई है। उसके बाद मैंने ये दूध वाला चाय को फेंटने वाला ये ले लिया, जो भी होता है। 1 चम्मच ज़ीरा, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 हरी इलायची, 3 हमारी लौंग और 4-5 हमारे काली मिर्च के दाने, ये हमने ले लिए। गरम मसाले ये हम तड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ऑयल हम यहाँ पे दोबारा ऐड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले कम ऐड किया था। यहाँ पे मैं 5 से 6 चम्मच अगेन ऑयल ले रही हूँ। अब ये मेरी ये कहाँ प्रोसेस जो है आप कर सकते हैं फ्राइंग पैन में।
लेकिन मुझे ये इस तरह से ज़्यादा आसान लगता है। इस तरह से बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होते और क्विक क्विक हो जाता है। बस 1 से 2 मिनट में ये जो है मसाले ऊपर पॉप अप होके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर समझ लें कि ये पक गए हैं और इनका कच्चापन ख़त्म हो गया। बस जैसे इस तरह की स्टेज आ जाए, आपने उसके बाद इसको अपने तड़के में ऐड कर देना है। ठीक, तड़के में कह रही हूँ, हलीम में ऐड कर देना है इस तड़के को। और आप देखिए कितना मज़ेदार सा तड़का हमारा लग गया है। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हलीम में। और इतनी क्विक, इतनी मज़ेदार, ओनली क्या कहते हैं इसको, 1 पॉट हमारी हलीम रेडी है। ज़्यादा बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका गार्निश कर लेना है। लीमू, धनिया, पुदीना, मिर्चें जो भी आपके पास उसके साथ कर ले। हलीम दलीम में क्या फ़र्क होता है? हलीम जो होती है उसमें गंदम और चावल भी ऐड होते हैं। जो दलीम होती है उसमें सिर्फ दालें ऐड होती हैं, उसमें चावल और गंदम ऐड नहीं होता। गंदम ऐड करने से उसकी लेस बड़ी मज़े की बनती है। उसका टेस्ट जो है ना एक्चुअल हलीम वाला आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ी लेसदार सी है और हलीम इसी तरह से होती है। जो दलीम होती है उसमें इतनी लेस नहीं बनती क्योंकि वो सिर्फ दालें होती हैं। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।